उधर कवर्धा जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर अटल आवास के पास एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खस्ता है। स्कूल में न बिजली है, न पंखे हैं, न शौचालय है और न ही बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था है। इस स्कूल में करीब 40 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बरसात की उमस और गर्मी में बच्चे किताबों को ही पंखा बनाकर हवा करते नजर आ रहे हैं। सभी कक्षाएं एक छोटे से कमरे में जमीन पर बैठकर संचालित कराई जा रही हैं। चारों ओर झाड़ियां उग गई हैं और जिससे सांप अन्य जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बरकरार रहता है। असामाजिक तत्वों का आना जाना भी लगा रहता है और इस स्कूल में पढ़ रहे 40 बच्चों में 21 छात्राएं हैं जिनके लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है। पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा में भी खतरा है। शिक्षक कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, ये विकास है। हाँ, मैं अभी पता किया हूँ, तो मूलशाला उनका शक्तिपारा वार्ड है और आवास से बच्चों की दूरी अधिक होने कारण से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो उपलब्ध शासकीय भवन है, उसमें शाला संचालित किए जा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था के बतौर। और इसलिए जानकारी मिली है कि उनको पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो भी सुविधा मिलता है शौचालय का या विद्युत का, वो उसका मूल शाला शक्तिपारा वार्ड की शाला में लग जाता है। तो आपके संज्ञान में आप ले लाए हैं, तो हमने या तो वहाँ पर एक नए विद्यालय खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे, ताकि उस स्थान पर भी एक शासकीय शाला खुल जाए और सारी सुविधा उनको मिल सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुष्पराज सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पराज, एक तस्वीर आई है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, झाड़ियां हैं, व्यवस्था नहीं है। कैसे बच्चे यहां पढ़ते हैं? ये देखिए, पिछले 2 सालों से जो है ये विद्यालय संचालित हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि पिछले 2 सालों से जो है बच्चे बिना पेयजल, बिना टॉयलेट और ऐसी व्यवस्था में जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 40 से ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग जहां एक तरफ तमाम दावे करता है कि वो अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है बच्चों को दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर ऐसी तस्वीर निकल करके आती है तो शासन पर भी सवाल उठाती है और शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाती है। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम वहां गए हुए थे, तब हमको पता चला कि पिछले 2 साल से जो है विद्यालय वहां पर संचालित है और एक खंडहर नुमा जो है भवन में विद्यालय संचालित है। और तमाम जो वहां पर ये लोग हैं, तमाम जो आसपास के रहने वाले निवासी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने कई बार जो है मांग की है कि विद्यालय में जो है तमाम सुविधाओं को जो है लाया जाए, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, तब उनके संज्ञान में ये बात आई है और उसके बाद जो है उन्होंने बोला है कि हम व्यवस्था करवाएंगे। मतलब पिछले 2 सालों से वहां पर व्यवस्था नहीं थी। हाँ, मीडिया के पहुंचने के बाद अब वहां पर व्यवस्था करवाई जाएगी जी। बिल्कुल पुष्पराज, सवाल ये उठता है कि जैसे कि झाड़ी हम दिखा रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं, वहां पर वैसे भी बारिश का भी मौसम है, तो जहरीले जीव जैसे सांप, बिच्छू, ये सब भी होते। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। आखिरकार इतनी अनदेखी क्यों इस विद्यालय की गई? ये देखिए, बच्चे बता रहे थे कि पिछले दिनों ही उनके विद्यालय में सांप निकला था, जब उनके अचानक जो है छुट्टी कर दी जाती है। बहुत डरे हुए होते हैं बच्चे। असामाजिक तत्व भी जो है वहां पर लगातार आते रहते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। शिक्षक भी, तमाम जो शिक्षक हैं, वो भी असामाजिक तत्वों से जो परेशान हो चुके हैं। अब विद्यालय स्थानीय लोगों की मांगों पर पिछले दो साल पहले जो है वहां पर खोला गया था, क्योंकि आसपास में कोई विद्यालय नहीं था। लेकिन आनन फानन में ऐसे विद्यालय को जो है शुरू कर देना और व्यवस्थाओं को जो है ना देना, कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही को जो है उजागर करता है जी। चलिए पुष्पराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये विद्यालय की तस्वीर आप देखिए। स्कूल में न बिजली है, न पंखे हैं, न लाइट है, न शौचालय है, न बैठने की सही व्यवस्था है। तो ये स्कूल संचालित क्यों हो रहा है, ये भी अपने आप में सवाल उठता है। जर्जर स्थिति में अगर स्कूल संचालित हो रहा है, अगर स्कूल संचालित न हो तो बच्चे पढ़ें कहाँ? वैसे कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं। देश के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं जिम्मेदार लोग।